तो इसमें पॉलिटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी जो क्वेश्चन हैं वो लुसेंट से लिए गए हैं। किससे? लुसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो देखिए, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसमें विकल्प ए सही है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। राज्य का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? देखिए, राज्य का महाधिवक्ता जो है राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन राज्यपाल नियुक्त करता है? इसमें विकल्प बी सही है। राज्य का प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन राष्ट्रपति करता है? इसमें विकल्प सी सही है। कौन? विकल्प सी सही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन? जीवी मावलंकर थे। इसमें विकल्प बी सही है। जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? देखिए, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। कौन? बी.एन. राव थे। तो इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इसमें विकल्प ए सही है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। और ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष का उम्र होनी चाहिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। इसमें विकल्प बी सही है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अब देखिए, पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया। किस? अनुच्छेद 40 में किया गया। इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए सही है। ये तो पढ़ लिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। इसमें विकल्प बी सही होगा। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? देखिए, आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया था। इसमें विकल्प बी सही होगा। आगरा का जो ताजमहल है। संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए, संविधान को कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949। इसमें विकल्प ए सही है। संविधान को अपनाया गया था। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया? देखिए, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। किसमें? भाग 3 में रखा गया है। इसमें विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? देखिए, संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो मूल संविधान था। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी जो है सही होगा। और संसद का भाग होता है। देखिए, संसद का कौन भाग होता है? राष्ट्रपति जो होता है संसद का भाग होता है। यानी कि लोकसभा से बनी होती है, राज्यसभा से बनी होती है और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या संसद बनती है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी सही होगा। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन? विकल्प ए सही होगा। 22 होती है लोक लेखा समिति की। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से। इसमें विकल्प ए सही है। अमेरिका से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। इसमें विकल्प भी सही होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। इसमें विकल्प ए सही है। इस जो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या? मिनी संविधान कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें विकल्प ए सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी सही है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
देखिए राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है 356 अनुच्छेद में किया गया है राष्ट्रपति, यानी कि विकल्प भी इसमें सही होगा। राष्ट्रपति के शासन का उल्लेख जो है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो किस देश से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अभी तक वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लागू किया गया है, यानी कि 0 बार जो वित्तीय आपात लागू किया गया है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए भारत सरकार का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी होता है। इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी सही होगा। पंचायती राज का प्रावधान किस अनुभाग में किया गया है? जो पंचायती राज का प्रावधान है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में, इसमें विकल्प बी सही होगा। और भाग 9 क में जो किया गया है नगरीय पंचायत का उल्लेख किया गया है, और भाग 9 ख में जो है सहकारिता का उल्लेख किया गया है। सहकारिता का। प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन? 6 है, लेकिन विकल्प इसमें भी सही होगा। लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे जो मूल संविधान में थे। संपत्ति के अधिकार में जो संशोधन किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया संपत्ति के अधिकार में जो संशोधन है। तो इसमें विकल्प भी सही होगा। कौन? विकल्प भी सही होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान किस में किया गया? देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान जो है संविधान के जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत किया गया। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। 352 के तहत राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्य का कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख किया गया है। विकल्प बी सही है। 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसका। दल बदलू अधिनियम किस अनुसूची से संबंधित है? तो देखिए दल बदलू अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 10वीं अनुसूची से। इसमें विकल्प भी सही है। दल बदलू अधिनियम। संविधान का संरक्षक कौन है? देखिए संविधान का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें विकल्प भी सही होगा। संविधान का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। हमारे ये तो पढ़ लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं। अब देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में किया गया है, यानी कि विकल्प भी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है अस्पृश्यता का अंत का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें जो संविधान का जो 17 अनुच्छेद है उसमें किया गया है अस्पृश्यता का जो अंत है, और उपाधियों का जो अंत है उसमें संविधान के 18वें अनुच्छेद में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाता कौन है? देखिए राष्ट्रपति हटाता है। कौन? राष्ट्रपति हटाता है। तो इसमें विकल्प भी सही होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये पढ़ ली। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। इसमें विकल्प बी जो है सही होगा। राज्यसभा का उपसभापति। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री का होता है। इसमें विकल्प भी सही होगा अंतर्राज्यीय परिषद का। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा का। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। लेकिन जो विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भाग नहीं लेता है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन? विकल्प डी इसमें सही होगा। विकल्प डी। राज्य क्षेत्रीय, अब देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होता है, इसमें विकल्प ए सही होगा। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? देखिए धन विधेयक है, इस पर जो अंतिम निर्णय होता है लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। किसके? लोकसभा का अध्यक्ष का होता है, तो इसमें विकल्प बी सही है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना पड़ता है? देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 महीने के अंतर्गत क्या है, चुनाव कराना पड़ता है, तो इसमें विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है? देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है, इसमें विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, इसमें विकल्प बी सही होगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? अब देखिए निर्विरोध बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव। देखिए इसमें नी है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले, तो नी से नीलम, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी कि विकल्प बी जो है इसमें सही होगा। और संघ की कार्यपालिका तो पढ़ लें। पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? देखिए पंचायती राज में 29 विषय का उल्लेख किया गया है और नगरीय पंचायत में 18 विषय का उल्लेख किया गया है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन? विकल्प ए जो है सही होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसमें विकल्प भी सही है। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान, देखिए एक समान जो नागरिक संहिता का यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया। किस में? 44 में किया गया, इसमें विकल्प ए सही है, अनुच्छेद 144 में किया गया। भारत में जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? देखिए भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि बी इसमें सही है, भारत में जो संसदीय प्रणाली है। नगरीय पंचायत में कितने विषय हैं? अभी मैं बताया 18 विषय हैं, यानी कि विकल्प बी सही है, नगरीय पंचायत में 18 विषय हैं। मौलिक अधिकार पर रीट कौन जारी करता है? देखिए मौलिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है, उच्च न्यायालय जारी करता है, यानी कि विकल्प ए और बी सही है, तो कुल मिला जाएगा विकल्प डी इसमें सही है। सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार पर रीट जारी करते हैं। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी? तो देखिए राजस्थान का जो नागौर जिला है वहीं पे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है, इसमें विकल्प सी सही होगा, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर। किसमें विधान परिषद नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, बिहार में क्या है विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है विधान परिषद नहीं है, विकल्प सी सही है, इसमें मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में किया गया है, अनुच्छेद 108 में, इसमें यानी कि विकल्प बी जो है इसमें सही होगा। और संसद में कौन शामिल नहीं होता है? अभी मैं बताया था उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसमें क्या है प्रधानमंत्री जो है संसद में शामिल नहीं होता है, ये संसद का क्या सदस्य होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है ये करता है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है, यानी कि विकल्प बी सही होगा, इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। किस दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत ये दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, यानी कि विकल्प ए जो है इसमें सही है। विकल्प पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो जो 73वें संविधान संशोधन है उसके तहत जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और जो 74वें संविधान संशोधन है उसके तहत नगरीय पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कुल मिला के इसमें विकल्प ए सही है, यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो भाषा का जो प्रावधान है, अब देखिए भाषा का जो प्रावधान है
किस अनुसूची में? तो देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा, 8वीं अनुसूची में किया गया, इसमें विकल्प भी सही होगा, भाषा का जो प्रावधान है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को